मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ आपके जीवन में बराबर बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, आज का एक विशेष संदेश, क्रिसमस का विशेष संदेश, मैं आपसे विनती करूंगा कि यीशु के जन्मदिन की सच्चाई को जानने के लिए इस संदेश को आप पूरा सुनिएगा और इसके आशीष की यीशु मसीह के जन्मदिन की सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए जब इस वचन को सुनने के लिए आप शुरू करते हैं तो आखिर तक सुनते रहिए। इससे पहले कि मैं आज का वचन शेयर करूं, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी जो होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है जो व्हाट्सएप पे चलती है और जीसस इज द आंसर जो इस व्हाट्सएप पे चलती है, उन सभी प्रेयर वॉरियर की तरफ से जो आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी क्राइस्ट सेंटर मैरी क्रिसमस एंड ए प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आप सभी लोगों को हम सब की तरफ से बड़े दिन मुबारक हो, बड़े दिन की शुभकामना, यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं उस जीवन के लिए जो आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया, और नए साल की वो तमाम आशीषें जो यीशु आपको आने वाले साल में देगा आपके जीवन में बराबर बनी रहे। आमीन। इससे पहले कि मैं आज प्रभु यीशु का वचन रखूं, प्रिय भाई बहनों, एक गीत गाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जन्मदिन पर आधारित है। इसका एक ही स्टंजा गाऊंगा, अंतरा यानी जिसे कोरस बोलते हैं, वो गाऊंगा। मन मेरा मगन हो गाता है यीशु नाम, मन मेरा मगन हो गाता है यीशु नाम। दूतों ने दिया है खुशियों का पैगाम, दूतों ने दिया है खुशियों का पैगाम। मन मेरा मगन हो गाता है यीशु नाम, मन मेरा मगन हो गाता है यीशु नाम। मन मेरा मगन हो। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है यीशु के जन्मदिन के समय उस आसमानी आशीष के आनंद के समाचार को दूतों ने दिया था, और आज इस जमीन पर, ये जमीन जो पाप से कह रही है, रो रही है, आज प्रभु के सेवक लोग आप तक इस बड़े दिन के संदेश को पहुंचा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की क्या सच्चाई है। हमें इसे सुनना है, बाइबल से पढ़ना है और अपने जीवन में लेना है। प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जो विषय जो आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो विषय है द थीफ ओनली कम टू स्टील। चोर केवल चोरी करने आता है। आप सोचेंगे कि ये आज ये इस प्रकार का क्रिसमस का संदेश कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि यीशु के जन्मदिन की सच्चाई को जानने के लिए इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि साल में एक बार ये संदेश ऐसा होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, टाइमिंग ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस सच्चाई को, जो जन्मदिन की सच्चाई है प्रभु यीशु की, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए मैंने बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10वां वचन लिया है, जहां इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। द थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल and destroy. I came that they may have life, that abundant life,
प्रिय भाई, आपने देखा होगा कि क्रिसमस के दिन यीशु के जन्मदिन से संबंधित वो संदेश होते हैं जो लूका से, मत्ती से वे पढ़े जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इस संदेश, इस वचन का क्रिसमस से यानी प्रभु के जीवन से, या उसके इतिहास से क्या संबंध है? तो वही आज हम सीखेंगे प्रिय भाई बहनों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वचन को जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, मैं आपको पूरा पूरा जैसा मैंने लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा ने लिखा है, उसको वर्ड टू वर्ड आप तक पहुंचाऊं। अगर आप जब बाइबल पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, तो बाइबल में ये वचन लिखा है, गलतियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किसको? यीशु को, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ। हम सब का जन्म एक महिला के द्वारा, एक स्त्री से हुआ है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो व्यवस्था है, अगर हम उसको, जैसे यीशु ने व्यवस्था का पालन किया उसके समय में, हमें भी इस समय में नए व्यवस्था को, न्यू कवनेंट को, जो यीशु ने कहा है, उसको हमें फॉलो करना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की सच्चाई को समझ पाएंगे। एक और वचन पढ़ना चाहता हूं जो बाइबल रोमियो उसके 5 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल थे, यानी जब हम कमजोर थे, तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिनों के लिए आया। एक वचन और है जो बाइबल में लिखा है, लेकिन परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तो प्रभु यीशु मसीह को एक उपहार के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में आपको और मुझे दिया। हम न जाने कितने सालों से क्रिसमस बना रहे हैं, लेकिन अब तक उस इतिहास को, प्रभु यीशु की जन्म की सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। तो मेरे अति प्रिय भाइयों मित्रों, आपको जो बात बताने वाला हूं वो इस प्रकार से, जब हम आईना देखते हैं, मिरर, जब हम आईने में देखते हैं और आईना हमें हमारी सच्चाई को बताता है कि हमारे चेहरे पे क्या है, और जब वो आईना हमें बताता है कि हमारी ये कमी है तो हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल वो जीवन का आईना है। डू यू नॉट नो दैट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का वचन ये वो दर्पण है, वो मिरर है, वो आईना है जो हमारी सच्चाई को बताता है, हमारे अंदर के जीवन को बताता है, हमारे दिमाग में क्या है उसको बताता है। क्या जब आईना, मिरर आपकी खराबी को बताता है, चेहरे की खराबी को बताता है, तो क्या आप आईने को तोड़ देते हैं? नहीं। और जब बाइबल हमें हमारी सच्चाई को बताता है, तो क्या हम बाइबल पढ़ना छोड़ दें? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल बाइबल ही वो ऐसा आईना है, ऐसी रोशनी है कि जो आपको सारी बातें साफ साफ दिखाती है और हमें पता लगता है कि हम पापी हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो यही बाइबल, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 गॉस्पेल, मैं लोगों को विनती करता हूं, लोगों को निवेदन करता हूं कि आप 4 गॉस्पेल पढ़िए और जो जो यीशु ने अपने मुंह से शब्द कहे हैं उन्हें पकड़ लीजिए। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और तीतुस की पत्री उसके 1:2 में लिखा है कि उस अनंत आशा के लिए, उस उद्धार के लिए, उस सच्चाई के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह में रखी है, और वो यीशु जो झूठ बोल नहीं सकता, यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से अपने जीवन में ले लें कि कोई हमारे दिमाग में, कोई हमारे मन में जब यीशु वास करता है तो उसको चोरी ना करने पाए। प्रिय भाई बहनों, आज आपके साथ एक बहुत ही सच्ची कहानी मैं रखना चाहता हूं जो फ्लोरिडा के विलिंगटन शहर की है। फ्लोरिडा में जो विलिंगटन एक शहर है, नगर है, वहां की कहानी है कि ये जो कहानी जो है सच्ची कहानी है जो यीशु के जन्मदिन से संबंधित रखती है।
हुआ क्या, उस नगर के लोगों ने जब यीशु मसीह का दिन आया, एक दिन जब यीशु मसीह का दिन आया, यीशु मसीह के दिन उन्होंने एक डेकोरेटेड झांकी बनाई। आप जानते हैं कि लोग घर में मैंजर बनाते हैं, चरनी बनाते हैं और डेकोरेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन लोगों ने एक मैंजर टाइप बनाई, झांकी बनाई, और उसमें उन्होंने अच्छी मिट्टी से प्रभु यीशु मसीह को एक बालक के रूप में एक स्टेचू बना करके उसमें रख दिया। और वो स्टेचू बहुत ही सुंदर थी, ऐसा लगता था कि वो अभी बोलेगी। आप लोग मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पर जो मूर्तियां होती हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी बोलेगी। ठीक ऐसे ही जब वो बालक यीशु की मूर्ति को उन्होंने रखा, तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, यानी जो चोर होते हैं, रात में आके उस मूर्ति को चोरी कर लिया। वर्तमान में भी प्रिय भाई बहनों, एक चोर है जो हमारे जीवन से यीशु मसीह की आशीष को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के आनंद को, यीशु मसीह के जीवन को, और खासकर यीशु के नाम को कि हमें हमारे जीवन से चोरी कर रहा है, वो हम आके देखेंगे। अब क्या हुआ, जब चोरी हो गई तो जब उन्होंने सुबह आके देखा तो वहां पे यीशु बालक नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उसी यीशु बालक की दूसरी स्टेचू बनाई, और यीशु की स्टेचू बना करके उसमें एक प्रकार का ऐसा यंत्र या ऐसा चीज लगाई कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसके द्वारा हम उसे ढूंढ लेंगे। और हुआ भी ऐसा। जब उन्होंने इस दूसरी मूर्ति को उसमें रखा, ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों, इसको हल्के रूप में मत लेना, क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स होता है वो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आज भी वो चोर, जो हमने वचन पढ़ा, जिसके लिए आप सोचते थे कि इस यूहन्ना 10:10 का मसीह के बर्थडे से क्या मतलब है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने, मारने और हमारे जीवन की चोरी करने आता है, खासकर शांति की। यीशु शांति का करता है ना। जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, जीसस इज द ऑथर ऑफ पीस एंड जीसस इज द गिवर ऑफ पीस। वो चोर कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में शांति हो, लेकिन यीशु बराबर आपको संभालता है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टेचू बनाई थी दोबारा, उसमें जो यंत्र लगाया था, और जब दूसरे दिन आके देखा तो वो चोरी हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो यंत्र था उसके द्वारा उन्होंने उस यीशु बालक की जो स्टेचू थी उसको ढूंढ लिया, उसको प्राप्त कर लिया। हालेलुया। समझे कुछ मैं क्या बताना चाहता हूं? उन लोगों ने उस छोटे से यंत्र के द्वारा उस यीशु बालक की स्टेचू को ढूंढ लिया, उसकी सहायता से उस मूर्ति बालक को प्राप्त कर लिया। आपने बाइबल पढ़ा है, मत्ती में पढ़ा है कि कुछ ज्योतिषी आए जिन्होंने यीशु मसीह का वो पूरब में तारा देखा था, और सारे को देखते हुए किस प्रकार से उन्होंने यीशु को ढूंढा। ज्योतिषियों ने यीशु बालक को ढूंढा, किसकी सहायता से? उस तारे की सहायता से। और लोगों ने वो जो यीशु मसीह की जो बच्चे की मूर्ति बनाई थी, किसके माध्यम से ढूंढा? उस यंत्र के द्वारा। मैंने उसे कहा कि हो सकता है वो जीपीएस हो गया। आज आपकी कार में, आपके परिवार जब कहीं जाते हैं तो उसमें जीपीएस लगाते हैं, वो आपको मार्ग दिखाता है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन केवल यही बाइबल है जो आपको इस बड़े दिन के अवसर पर, आपके प्रतिदिन के जीवन में यीशु को ढूंढने, यीशु को अपने जीवन में लेने में और यीशु के साथ चलने में केवल ये बाइबल है आपकी सहायता करेगी, और कोई नहीं करेगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वो ज्ञानी थे जिन्होंने तारे की द्वारा उस स्थान को प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने तारे की सहायता से उस बालक को ढूंढा, आज समय आ गया है कि हमें बाइबल में ढूंढना है। मैं देखता हूं बहुत लोग प्रार्थना में करते हैं कि यीशु तूने कहा है मत्ती 7:7 में, ढूंढो तो पाओगे। कहां ढूंढना है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल, इसमें ढूंढना है। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों,
मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं वो ये है कि आत्मिक रूप से इस वर्तमान समय में, वर्तमान में, इस प्रेजेंट टाइम में जब आप क्रिसमस मना रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, बच्चे और कुछ नहीं उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो झूठ है, क्योंकि इनके दिमाग में, बच्चों की दिमाग में, माता पिताओं की दिमाग से यीशु मसीह के नाम की चोरी कर दी है। वो हम आगे देखते हैं। आज वर्तमान समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक रूप से हमारे जीवन में, मसीह समाज में, लोगों के जीवन में, मसीह परिवारों में, कलीसियाओं में, वो चोर इस खूबसूरती से काम कर रहा है कि लोगों ने आज यीशु मसीह को अपने बच्चों के जीवन से, परिवार से, कैरल सिंगिंग से, चर्च की आत्मिक संगति से और सारी बातों से लोगों ने यीशु मसीह को बाहर खड़ा कर दिया है। और आज से कई 100 साल पहले, जो सेंचुरी में, कई सेंचुरी पहले जो एक जिसे सेंटा क्लॉज बोलते हैं, उसको अपने घर में, अपनी कैरल सिंगिंग में इनवाइट करते हैं। और वो क्या गिफ्ट देता है? वो गिफ्ट देता है जो कुछ दिन के बाद बच्चे लोग गार्बेज में डाल देते हैं। यीशु इस संसार में आपको जीवन देने आया है। यीशु आपको जो देने आया वो आज तक लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह किसके लिए आए जीने? देखिए, बड़े दिन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए। लिखा, जब हम पापी ही थे, जब हम कमजोर थे, है ना, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह इस संसार में हमें एक बचाने वाले के रूप में आ गया। यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन परिवार के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी पास्टर बिशप के लिए नहीं आया। यीशु मसीह मेरे लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए, कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। यीशु मसीह शैतान का सर कुचलने के लिए आया, आपको वो ताकत दी है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने जीवन में किसको पहला स्थान दे रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु कहां है? आपकी कैरोल सिंगिंग में, आपके परिवार में? मैं जब वीडियो देखता हूं, मेरा देखने को मन नहीं करता, बंद कर देता हूं कि लोगों के दिमाग से यीशु मसीह के नाम की, उसके उस जीवन की इतनी चोरी कर लिए कि बड़े दिन का मतलब, क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज, यीशु कहां है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने आता है। हमारे बच्चों के जीवन के ऐसी चोरी कर लिए माँ बाप खुद उनको वो छोटे छोटे फोटो देते हैं, वो हवा भर के खड़ा कर देते हैं, सेंटा क्लॉज की देते हैं, उसमें जीवन नहीं है। यीशु के लिखा है उसमें जीवन था, और वो जीवन ऐसा था कि हमारे लिए ज्योति बन गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लिखा, अंधेरी रात में ज्योति हो गई। मैं कोशिश करता हूं, एक गीत के धुन याद आ रहा है, सुनो ए लोगों, जमाने में मसीह आया, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं, मसीह के शान में हम मिलके गीत गाते हैं, मसीह की शान में मिलके गीत गाते हैं। अंधेरी रात में, वो अंधेरी रात रोशनी में बन गए। आज संसार में अधिकार है। अगर यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है आपके जीवन में है,
तो आप जगत की ज्योति बनकर जो इस समय अंधकार फैला हुआ है, वो दुष्ट शैतान जमीन पर जोरों से उतर गया है। प्रकाशित 12:12 के अनुसार, क्योंकि वो जानता उसका समय कम है। तो ऐसे में आपकी और मेरी जिम्मेवारी होती है, हम अपने बच्चों के जीवन में इन सारी बातों को निकाल दें, उस सेंटा क्लॉज को निकाल दें और प्रभु यीशु को अपनी कलीसिया में, अपने जीवन में, अपने परिवार में इनवाइट करें। और जब कैरल सिंगे जाएं तो कैरल सिंह में आप ये गाना गाएं, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। कितना सुंदर है कि सेंटा क्लॉज को ना बुला करके आप यीशु के साथ कैरल सिंगिंग गाएं और उस ज्योति को जो अंधकार में है, आज लोग पते कहते हैं, लोग कह रहे कि इनका भगवान है सेंटा क्लॉज। जो मसीह विरोधी लोग हैं उन्हें कह दिए इनका भगवान है ये, हर साल इसको लेके आते हैं और फिर तोड़फोड़ होती है। यीशु कहाँ है, सवाल ही उठता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आत्मिक रूप से हमें बहुत जागृत होना है, क्योंकि उस चोर ने आज हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में बहुत भयंकर काम किया है। यहां मैंने लिखा है, उस चोर का सबसे पहला नाम आप जानते हैं, उत्पत्ति में आया है। वो चोर जो है आदि से है, वो हत्यारा है, वो झूठा है, वो मक्कारी है, वो झूठ का पिता है। लिखा है उत्पत्ति 3:1 में, जो उसका नाम आया है कि वह धूर्त है। वो सांप था ना, जो सांप के रूप में आया था, जिसने बहका दिया था हवा को, आदम को, आपको और बहुत से मसीह समाज में प्रभु के सेवकों को बहका रहा है। वो ये नहीं कहते अपनी कलीसिया में कि भाई सेंटा को मत लाना, यीशु को लाना, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम लोगों को टोकेंगे तो लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सच्चा खरा उपदेश दे रहा हूं आपको। इसलिए मैंने कहा है कि यीशु के जन्म की सच्चाई को जानने के लिए इस वचन को पूरा सुनना, क्योंकि साल में एक ही बार ये संदेश दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा संदेश दें जिसके द्वारा लोगों के जीवन में काम हो। उन मजूसियों ने तारे की सहायता से उस यीशु को ढूंढ लिया। उन लोगों ने उस जीपीएस या उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो यीशु मसीह बालक की मूर्ति थी उसको उसके द्वारा ढूंढ लिया। आज इस वचन में ढूंढिए कि यीशु आपसे क्या चाहता है। यीशु आपसे क्या चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ढूंढिए अपने जीवन में, प्रभु यीशु आपसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, दरवाजा खोल के तो देख, मैं आ जाऊंगा, उस दुष्ट की सारी बातों को साफ करके तुझको एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि तू चलता फिरता एक प्रभु का सच्चा फेथ गॉस्पेल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं यीशु के जन्म के समय, आप सुनिए, वो चोर जो है चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने आता है। यीशु के जन्म के समय वो चालाक धूर्त राजा, उस दुष्ट ने उस राजा के अंदर काम किया। प्रभु यीशु का एक चेला था, यहूदा इस्करियोती। यीशु के साथ रहने के बाद भी ना तो यीशु को जान पाया और ना यीशु के इस संसार में आने के मकसद को जान पाया। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस तो बना रहे हैं, जो यीशु मसीह का जन्मदिन तो मना रहे हैं, लेकिन अब तक यीशु मसीह मेरे लिए क्यों आया, मैं क्या हूं, मेरा परिवार क्या है, मेरे परिवार के लिए क्यों आया, मेरे कलीसिया के लिए क्यों आया, आज तक ये नहीं जान पाए। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वो धूर्त राजा, जब मजूसी लोग जो ज्ञानी थे, आज बहुत से ज्ञानी लोग हैं, अपने ज्ञान के कारण कभी कभी धोखा खा जाते हैं। उन्होंने क्या देखा था? तारा देखा था। कहां देखा था? पूरब में देखा था। उन्होंने आइडिया लगाए थे कोई राजा पैदा हुआ है, लेकिन वो इतने कंफ्यूज हो गए, वो एक महल में पहुंच गए और महल में पहुंचने के बाद उन्होंने वो समाचार दे दिया और उनके समाचार मिलते ही वो दुष्ट जो प्रभु यीशु को बचपन से मारना चाहता था, उसने क्या कहा, अच्छा एक काम करो,
तुम जाओ और उस बालक के विषय में मुझे ठीक ठीक जानकारी देना, क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी जाकर के उसको दंडवत करूंगा। आप मत्ती 2:7 से 16 तक पढ़िए। वहां लिखा है, उसने चुपके से उनको बुला करके पूछा। कोई भी पाप किया जाता है, बुराई की जाती है या घात किया जाता है, वो दुष्ट चुपके से काम करता है, सीक्रेटली, किसी को पता भी न लगे। हालांकि उस राजा के, उस दुष्ट के जीवन में क्या था, जब मजूसियों ने सही मार्ग पकड़ा, गए वहीं पर ही, गलती से पहुंच गए थे राजा के पास, लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित एक इतिहास था। इसलिए मैंने कहा है कि यीशु के जन्म की सच्चाई को जानने के लिए इस वचन को पूरा सुनना, और आशीष मिलती है तो लोगों को भेजे, ताकि वो लोग उस चोर से सावधान हो जाए जो आपके जीवन में, कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उस यीशु को बड़ी खूबसूरती से अलग अलग माध्यम से चोरी कर देता है और हमारे घर में अशांति हो जाती है। अब क्या होता, वो लोग चले गए। वो चालाक, कपटी, धूर्त उस दुष्ट ने उस राजा के जीवन में ऐसा काम किया कि जब मजूसियों ने उसको नहीं बताया तो यीशु को तो नहीं मार पाया, क्योंकि प्रभु के दूत ने यूसुफ से साफ कह दिया था कि तू इस बच्चों को लेकर निकल जा। वो सब आप जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने 2 साल से छोटे जितने बच्चे थे सबको मरवा दिया, और वो सोचता था कि मैंने यीशु को खत्म कर दिया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बर्थडे या जन्मदिन किसका है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जो कैरल सिंगिंग बना रहे हैं, आप जो अपने घर में लोगों को बुलाकर के कैरल सिंग होती है, गाते बजाते हैं, और आपकी कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बर्थडे किसका है? क्या आपके पास जवाब है? ये बर्थडे यीशु मसीह का है या कैरल उसका सेंटा क्लॉज का है? मेरे को तो ऐसा लगता है, जितने भी वीडियो देख रहा हूं, जितने भी मैं सारी बातें देख रहा हूं, लोगों की रील बना बना के डाल रहे हैं, यीशु कहीं नहीं है। लोग धूम धड़ाका कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और किसके साथ? एक उस व्यक्ति के साथ जिसने मुखौटा पहन लिया है। आज बहुत से लोगों ने धार्मिकता का मुखौटा पहन करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज बहुत से सेवक लोग धार्मिकता का मुखौटा पहन करके अपने को भारी रूप से डेकोरेट करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत इट्स ए बिटर ट्रूथ जो आपको बता रहा हूं। हम किसका जन्मदिन बना रहे हैं? ऐसे फादर का जो मर चुका कई साल पहले। प्रिय भाई बहनों, इतिहास पढ़िए, वो क्या था, कैसे था, उसका यीशु मसीह के जन्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस दुष्ट ने इतनी चालाकी से संसार में काम कर लिया है। पूरे बाजार में कहीं भी चले जाओ, आपको यीशु कहीं नहीं देखेगा, परंतु वो पुतला दिखाई देगा जिसमें जान नहीं है। लेकिन यीशु जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो सब कुछ दे सकता है, वो आज आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपकी कैरल सिंग में आने के लिए वेट कर रहा है और कह रहा है मुझे मौका दे दो ना एक दो। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कई सालों से एक बात लोगों से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नाउअडेज सेंटा क्लॉज इज मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट। सेंटा क्लॉज इतना प्रख्यात, प्रसिद्ध हो चुका है, आज यीशु को लोग नहीं जानते। लोगों ने जो मसीह विरोधी हैं वो कहते हैं ये इनका भगवान है। मेरे अति प्रिय भाइयों, वेयर इज जीसस? यीशु कहाँ है? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को दिखाया कि देखो ये है जगत का मेना, तो जो 2 चेले यूहन्ना के यीशु के पीछे हो लिए, तो उन्होंने यीशु पूछा था कि यीशु तू कहाँ रहता है? यीशु तेरे रहने का स्थान कहाँ है? तो यीशु ने कहा चल कर देख लो। आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, यीशु आपके जीवन में कहाँ रहता है?
यीशु आपकी कलीसिया में कहाँ रहता है? ये मेरे प्रभु के सेवकों, पास्टर, बिशप, डीएस, आप किसी भी चर्च के अधिकारी हैं, सावधान। अगर आपने अपनी कलीसिया को इस बर्थडे पर, यीशु के बर्थडे पे चेतावनी नहीं दी, तो न्याय के दिन प्रभु आपका न्याय करेगा कि तुमने सत्य को नहीं बताया, असत्य को छुपा के रखा, तुमने असत्य को असत्य से दबा दिया। रोमियो 1 अध्याय पढ़ लेना। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। जनरेशन टू जनरेशन, आज की पीढ़ी जो है, आज के पीढ़ी के बच्चे जो हैं, वो यीशु को नहीं जानते, वो मैं सेंटा क्लॉज को जानते हैं। और बाइबल कहती है, पहला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे उस बालक यीशु में यंत्र लगाया गया, उस यंत्र के द्वारा यीशु को ढूंढा गया। आज आपके पास ये जीपीएस है, ऐसा जीवित वचन है जो आपको जीवन देगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैंने जो कुछ आपसे कह दिया है, अब वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे अपने जीवन में कितना लेते हैं। मत्ती 7:7 में लिखा है, ढूंढो तो पाओगे। जैसे उन लोगों ने यीशु बालक की मूर्ति को ढूंढ लिया उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे मजूसियों ने, ज्ञानियों ने उस तारे के द्वारा यीशु को प्राप्त कर लिया, आज आपके लिए और हम सब के लिए समय है कि हम यीशु को इस वचन के द्वारा सही रूप से अपने मन की चरण में जगह दे दे। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 से 40 तक पढ़ने को मिले, तो वहां आप ऐसा वर्णन पढ़ेंगे। शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रियास, उन्होंने यीशु से कहा, यीशु तू कहाँ रहता है? जो मैंने भी आपको बताया था। आज आपके लिए प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यीशु आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में और आपके जीवन में कहाँ है? यीशु कहाँ रहता है? प्रिय भाई बहनों, यहूदियों का राज्य जिसका जन्म हुआ है, आज वो कहाँ है? क्या वो राजा आपके जीवन में राज करता है? वो राजा कहाँ है? आज वो राजा चरनी में नहीं है तो कहाँ है? वो राजा क्रूस पर भी नहीं है तो कहाँ है? वो राजा कब्र में भी नहीं है तो कहाँ है? वो स्थान ढूंढ रहा है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपकी कलीसिया में आना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे? आप जब प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ते हैं तो कहता है, बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, कॉन्स्टेंट आई एम नॉकिंग द डोर, प्लीज ओपन द डोर, आई वांट टू कम इनसाइड एंड सप विद यू। मैं दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं। आज अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से इस वचन को सुनने के बाद सेंटा क्लॉज को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसकी फोटो, उसकी मूर्ति जो भी है फेंक दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के जन्मदिन का अपमान है। यीशु ने कहा है, आप 10 आज्ञा तो जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते, कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे नाम का स्थान लेगा, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि यीशु ने आपसे कहा है, जो आपको मत्ती 8:20 में मिलेगा कि लोमड़ियों के भट्ट और सबके घर हैं, आपके कलीसिया है, लेकिन लिखा है मेरे लिए सर टेकने को जगह नहीं है। आज यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, आज यीशु आपके कलीसिया में आना चाहता है, यीशु आपके परिवार में आना चाहता है। जैसे मार्था ने, जब आप लूका 10 पढ़ेंगे उसके आखिरी वचनों में, तो लिखा मार्था ने यीशु को अपने घर में इनवाइट किया। क्या आज अपनी कलीसिया में प्रभु के सेवकों, चाहे किसी भी चर्च के हैं, क्या आज अपनी कलीसिया में प्रभु यीशु को इनवाइट करेंगे? क्या आप अपने घर में इनवाइट करेंगे? क्या अपनी कैरल सिंह में प्रभु को इनवाइट करेंगे? क्या आप अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु को इनवाइट करेंगे? क्योंकि वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। देखिए, वो डेविल एंटर बाय फोर्स, यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करता, यीशु केवल खटखटा रहा है। क्या आज आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह, हमने इस सच्चाई को जाना और मैंने आज देखा कि यीशु, उस चोर ने किस प्रकार से मेरे जीवन से मेरी शांति को, तेरे प्रेम को, उन सारी बातों की चोरी कर लिए, मुझे पता भी नहीं लगा। यीशु मुझे क्षमा करें,
मैंने तुझसे ज़्यादा सैंता को स्थान दिया। मेरे बच्चों ने, मेरे परिवारों ने, मेरे पास्टर्स लोगों ने उसको अपनी कैरल सिंह में पहला स्थान दिया। यीशु हमें माफ़ कर दे, यीशु हमें माफ़ कर दे। आज हम अपनी कलीसिया में, अपनी चर्च में, आज हम अपने जीवन में, आज अपने परिवार में, आज अपनी कॉलोनी में यीशु तुझे स्वागत करने के तुझे इनवाइट करते हैं। यीशु अब तक जो हमसे पाप हुए हैं हमें क्षमा कर। हमने तुझे छोड़ करके अलग अलग मुखौटे लगा लिए थे। हमारी सच्चाई बता, क्योंकि यही दर्पण हमें हमारी सच्चाई बताता है। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो, कि हम बड़े दिन का प्रभु यीशु के जन्म की सच्चाई को जानने के बाद आखिरी सांस तक हम प्रभु तेरे साथ चलते रहे और कह सके जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। अब तू मेरे दिल जीवन का राजा है, तू मेरे हृदय में है, तू मेरे जीवन में है। यीशु के नाम से आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाई है तो इस संदेश को लोगों को भेजिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझको मेरे फ़ोन पर मेरे को पूछ सकते हैं। मैं कनाडा में रहता हूँ, एडमंटन में। आपको जो भी सलाह मैं दे सकता हूँ मैं आपको दूंगा। मेरा नंबर है 7809090645। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। फिर से मैं कहता हूँ, विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके कलीसिया में, आपके पास्टर के साथ, आपके परिवार में और आपके व्यक्तिगत जीवन में। वो शांति जिसका अंत कभी नहीं होता, जिसके लिए कहा है मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।